नमस्कार दोस्तों, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। रक्षाबंधन यानी वह त्योहार जब हर जगह भाई बहन के बीच की अनोखी बॉन्डिंग और प्यार को सेलिब्रेट किया जाता है। जब रंग बिरंगी राखियों और सुंदर गिफ्ट्स से बाजार भर जाते हैं। भाई किसी भी उम्र के हो, अपनी कलाई पर सजी रेशम की उस सुंदर डोरी से वे खुद को एकदम खास महसूस करते हैं और बड़ी शान से इसे सबको दिखाते हैं। बहन और भाई के बीच प्यार का यह सबसे बड़ा पर्व इस साल 11 अगस्त को पड़ रहा है। पूरे देश में बेहद उत्साह और खुशी के साथ इसे मनाया जाता है। हम बड़े जहां परिवार के लोगों से मिलने की प्रतीक्षा करते हैं और बहनें ये सोचती हैं कि इस बार अपने भाइयों को राखी पर क्या खिलाना है, वहीं बच्चों के उत्साह की भी सीमा नहीं होती। जैसे एक दूसरे के लिए हाथ से कार्ड बनाना, अपनी छोटी बहन को यह कहकर चिढ़ाना कि उसे गिफ्ट नहीं मिलने वाला है, भले ही चॉकलेट का एक बड़ा सा डिब्बा छुपाने की पुरजोर कोशिश की जा रही हो और घर को सजाने और तैयारियों में मदद करने की कोशिश करना आदि। इस साल क्यों न इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए आप रक्षाबंधन से जुड़ी कहानियों के साथ अपने बच्चों को इस दिन की अहमियत के और भी मायने समझाएं। राखी बांधने, मिठाई खिलाने और गिफ्ट्स देने के बाद एक स्टोरी सेशन करें। इसके लिए हम आपको रक्षाबंधन के 6 सबसे लोकप्रिय किस्सों के बारे में बता रहे हैं, जो न केवल हमें इस त्योहार को मनाने के पीछे का उद्देश्य बताते हैं, बल्कि प्रेम और संबंधों की उत्कृष्ट कहानियों के रूप में भी काम करते हैं। रक्षाबंधन के इतिहास पर आधारित इनमें से हर कहानी हमारे बच्चों के लिए एक बेहतरीन नैतिक सबक भी है। रक्षाबंधन के बारे में महाभारत की यह कहानी बहुत रोचक है। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी। श्री कृष्ण उसके मित्र और गुरु समान थे। एक बार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद बड़े बड़े राजा महाराजाओं से भरे दरबार में श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल ने उनका और भीष्म सहित अन्य कई लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। शिशुपाल को लाख मना करने पर भी जब वह चुप न हुआ तो अंततः श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे मार डाला। हालांकि ऐसा करते हुए उनकी उंगली में चोट लग गई और खून निकलने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने जल्दी से अपनी साड़ी के एक हिस्से को फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। यह देखकर श्री कृष्ण बेहद अभिभूत हो गए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि यह उसका उनके ऊपर ऋण है और वह जब भी उन्हें पुकारेगी वे उसकी रक्षा के लिए आएंगे। इसके कुछ समय बाद पांडवों को अपने चचेरे भाइयों कौरवों के हाथों चौपड़ के खेल में बहुत बड़ी हार और अपमान का सामना करना पड़ा। वे अपने राज्य सहित सब कुछ दुर्योधन को हार बैठे थे। दुर्योधन के आदेश पर उसका भाई दुशासन द्रौपदी को जबरदस्ती दरबार में लेकर आया और उसके वस्त्रहरण की कोशिश करने लगा। अपमान और लज्जा से रोती द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया और उनके चमत्कार से कुछ ऐसा हुआ कि दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन वह एक कभी खत्म न होने वाला वस्त्र बन गई थी। इस तरह द्रौपदी का वस्त्रहरण होने से बच गया। अपने वचन के अनुसार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और उसकी लाज रखी। द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का जो टुकड़ा बांधा था वह उसकी राखी ही थी। बहुत पहले की बात है, भगवान विष्णु एक कठिन परिस्थिति में फंस गए थे। उन्हें अपने ही भक्त प्रहलाद के पोते और असुरों के राजा बलि के द्वारपाल के रूप में खुद को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा। भगवान विष्णु के लंबे समय तक घर से दूर रहने पर उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। लक्ष्मी ने विष्णु का पता लगाने के लिए पृथ्वी पर जाने का फैसला किया। वह एक ब्राह्मण स्त्री का अवतार लेकर राजा बलि के पास गई। उससे कहा, मेरे पति काम के लिए कहीं दूर चले गए हैं, क्या मैं आपके यहाँ शरण ले सकती हूँ?
राजा बलि ने देवी लक्ष्मी का बहुत ध्यान रखा। वह यह बिल्कुल नहीं जान पाया कि ब्राह्मण महिला वास्तव में एक देवी थी। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर राखी बांधी और साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। यह देखकर बलि अभिभूत हो गया। बलि ने ब्राह्मण स्त्री के रूप में छिपी देवी लक्ष्मी से कहा, बहन, आपको मुझसे जो चाहिए हो मांग लो। मैं आपकी इच्छा पूरी करने का वचन देता हूँ। इस पर देवी लक्ष्मी ने कहा, कृपया अपने द्वारपाल को मुक्त कर दें। वो मेरे पति हैं।